आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी क्लास से रिलेटेड जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है उस पर कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज का क्वेश्चन है ग्लूकोज का चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो ये क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है जैसे कि ग्लूकोज की चक्रीय, या तो फिर इसको हम वलय के नाम से भी जानते हैं, तो वलीय संरचना के साक्ष्य में संक्षेप लिखिए। ये एक अलग क्वेश्चन है और इसी में आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझाइए। अच्छा, ये जो चक्रीय संरचना होता है ग्लूकोज में, मेनली जो पायरेनोज रिंग होता है उस फॉर्म पर ये पाया जाता है। तो पायरेनोज संरचना को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें से जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ये दो क्वेश्चन होता है, चक्रीय संरचना और पायरेनोज संरचना को। अच्छा, ये जो साक्ष्य, जो चक्रीय संरचना होती है उसके साक्ष्य, उस मतलब उसमें आपको एक प्रूफ देना पड़ता है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप सीधा सीधा हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली जो चक्रीय संरचना है उसको। लेकिन अगर इसी को 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन, ये जो हम चक्रीय संरचना और पायरेनोज संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसी को, तो आपको इसका जो साक्ष्य है इसको भी बताना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। साक्ष्य को पहले देखते हैं, मतलब इसका जो प्रूफ है, जो वलयी संरचना होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसके रेस्पेक्ट में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य क्या क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसका जो चक्रीय संरचना है इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आणविक सूत्र के बारे में अगर डिस्कस करें तो पूरा का पूरा अपने को ग्लूकोज का पूरा हर एक चीज़ को बताना पड़ेगा और इसको एकदम से ऐसे डिटेल में नहीं बताना है, हमने को साक्ष्य की तरफ जाना है, उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के तरफ चलेंगे। तो इसका जो आणविक सूत्र होता है, तो इसका जब हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अणुभार का निर्धारण करते हैं, बहुत सारा टेक्निक होता है अणुभार निर्धारण से, ग्लूकोज का जो अणु होता है उसमें C6H12O6 इसका अणु सूत्र को पाया गया है। अच्छा, अब इसमें जो इसका स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे आपको पता ही है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें हम साक्ष्य की तरफ डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 5 OH समूह पाया जाता है, ठीक है, उसकी जो उपस्थिति को हम कैसे पता करते हैं, तो ग्लूकोज को अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अगर हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ये क्या कंफर्म करता है? ये कंफर्म करता है कि उसके अणु में 5 OH समूह उपस्थित है। अच्छा, ये जो 5 OH समूह उपस्थित जो है, जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, इसमें ग्लूकोज को सरलता से निर्जलीकृत नहीं किया जा सकता। मतलब इसका जब हम डिहाइड्रेशन करने का कोशिश करें ग्लूकोज का, तो हम इसको ईजिली नहीं कर सकते। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है? अतः हाइड्रोक्सिल समूह जो OH समूह उपस्थित है, ये सभी OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से संयुक्त होना चाहिए। यहाँ से ये क्या कर रहा है? कंक्लूड कर रहा है, ये जब ग्लूकोज को हम एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पर उसका अणु सूत्र देखे और दूसरा उसमें हम 5 OH समूह जो उपस्थित है उसको हम कंफर्म किए। अच्छा, ग्लूकोज में कौन सा अब फंक्शनल ग्रुप है उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित होता है। अपने को ये मान के चलना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब पहले से पता है, ठीक है, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे फिर। तो ग्लूकोज को जब HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अच्छा, इसको जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्जिन देता है। और ये दोनों रिएक्शन जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन का बनना और हाइड्रोक्सिल एमीन का के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्जिन बनना, ये स्पेसिफिक रिएक्शन होता है कार्बोनिल समूह का, ठीक है। ये कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका ये स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। तो अपने को ये कंफर्म हो जाता है कि ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है, किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में ये इंड रिएक्शन, इंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको एल्डिहाइडिक समूह के नाम से जानते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक समूह का भी कंफर्मेशन हो गया। अब हम चलते हैं, जो साइक्लिक रिंग होता है उसके रेस्पेक्ट में कुछ हम प्रूफ देखते हैं। तो हम इसमें जैसे कि जो फिशर ने अपना संरचना दिया था वो ओपन चैन रिएक्शन दिया था, बाद में उसको साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट भी किया था, ठीक है। तो अगर ये ओपन चैन है, ठीक है, विविध श्रृंखला मतलब ओपन चैन, खुली संरचना, ठीक है, ओपन
चैन, या आप इसको बोल सकते हैं खुली संरचना, सूत्र के अगेंस्ट विरुद्ध में प्रमाण। ठीक है, हम अगेंस्ट जा रहे हैं, विरुद्ध में प्रमाण क्या क्या है। अच्छा, जब ये ओपन चैन होता ग्लूकोज, जब ओपन चैन होता, विविध श्रृंखला होता, तो यह एक एल्डिहाइड है। ठीक है, जिसमें हम देखे हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनकी व्याख्या इस संरचना के आधार पर नहीं की जा सकती। मतलब अगर एल्डिहाइड होता, ठीक है, और ये ओपन फॉर्म पर होता, मतलब फ्री एल्डिहाइड होता, तो अपने को बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलना था जो अपने को नहीं मिलता। अब उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इसकी व्याख्या हम इस संरचना के आधार पर नहीं कर सकते। अगर ये फ्री एल्डिहाइड होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। जिसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, तो ग्लूकोज एल्डिहाइड की कुछ लाक्षणिक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। जो विशिष्ट रिएक्शन होता है उसको ये शो नहीं करता है। कौन? ग्लूकोज। जैसे कि अगर हम देखते हैं, सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता, पिंक कलर नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ पिंक कलर देता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं देता। आपको पता होगा, अगर टॉलेन रिएजेंट लेते हैं तो टॉलेन रिएजेंट सिल्वर मिरर देता है ना, बेनेडिक्ट फिर ब्रिक रेड कलर देता है। वैसे सिर्फ अभिकर्मक पिंक कलर देता है। कौन? एल्डिहाइड। वैसे अगर ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ अभिकर्मक के साथ पिंक कलर नहीं देता। अच्छा, दूसरा इसमें और देखते हैं, तो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, सोडियम बाईसल्फाइड मतलब NaH, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ बाईसल्फाइड यौगिक नहीं बनाता है। हम इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए यूज करते हैं, अगर याद होगा एल्डिहाइडिक रिएक्शन तो। ठीक है, बाईसल्फाइड यौगिक नहीं बनाता है। और साथ में एक और रिएक्शन देखते हैं, तो अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता तो ये इस सब के साथ रिएक्शन करता। इससे ये कन्फर्मेशन मिलता है कि जो एल्डिहाइडिक समूह है वो फ्री नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब बात करते हैं, इसमें दूसरा हम प्रूफ के तरफ चलते हैं। हम तो रिएक्शन में देखें, रिएक्शन में हम ऐसे रिएक्शन को देखें जिससे अपने को पता चल रहा है, कन्फर्मेशन हो रहा है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री कंडीशन में नहीं है। दूसरा यहाँ पर फिशर के द्वारा, जैसे कि फिशर ने ओपन चैन रिएक्शन भी दिया था इसका, और बाद में फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज किया इसको। तो फिशर ने पाया कि जो डी ग्लूकोज होता है मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करके दो समावयवी का मिश्रण दे देता है। मेथिल एल्कोहल से जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो दो आइसोमर प्राप्त होता है। किसका? ग्लूकोज का। कौन सा? डी ग्लूकोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एल ग्लूकोज में भी मिल जाएगा। तो डी ग्लूकोज में दो आइसोमर प्राप्त होता है। इनमें से एक को हम बोल रहे हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको हम प्लस साइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन है, स्पेसिफिक रोटेशन, तो वो होता है 158 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा होता है लिवोरोटेटरी, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका 33 डिग्री होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, आप इसको ऐसा भी जानते होंगे, डी और एल। ठीक है, इसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं डी को, और एल को लिवोरोटेटरी बोलते हैं। डी को हम प्लस रूप में और एल को हम माइनस रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिवोरोटेटरी होता है और ये एक प्रकार से ग्लूकोसाइड है। ठीक है, फिशर ने ये दो प्रकार के समावयवी को मेथिल ग्लूकोसाइड बनने की व्याख्या यह मानते हुए किया कि ग्लूकोज में एक 5 सदस्यीय रिंग उपस्थित है। फिशर पहले ऐसा सोच रहा था कि ये 5 सदस्यीय रिंग होता है। ठीक है, और जो मेथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराकर ग्लूकोसाइड जो बनाया, मिथेल ग्लूकोसाइड, जो दो आइसोमर प्राप्त हो रहा है, ये 5 सदस्यीय रिंग उपस्थित ऐसा मानते हुए कर दिया। रिंग के बनने के कारण से कार्बन परमाणु का पहला, ग्लूकोज में कार्बन परमाणु क्रमांक पहला, जो पहला कार्बन है वो असममित हो जाता है, जिससे ग्लूकोज के दो समावयवी अल्फा और बीटा रूप प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हम अच्छा से पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा बीटा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ C1 के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो ये CHO, और इधर फिर आप कार्बन लेते हैं, ये आपका OH और ये H, फिर आप OH इधर ले लेते हैं, और एक मिनट, यहाँ कार्बन आ जाएगा और H। कुछ इस प्रकार से हम आगे चलते जाते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ किस पर? C1 पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो C1 में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब हम मेथिल ग्लूकोसाइड बनाते हैं तो ये सिमेट्रिकल से फिर ये क्या हो जाएगा, असममित कार्बन ये भी बन जाता है। असममित कार्बन बनने के कारण से अल्फा और बीटा
दो फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है, मेथिल ग्लूकोसाइड बनेगा तब की स्थिति में ये कार्बन। और उस स्थिति में जब C1 ये पोजीशन फंक्शनल ग्रुप में अगर ओरिएंटेशन अलग हो रहा है तो हम उसको एनोमर के रूप में जानते हैं। और एनोमर दो टाइप से पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। ये सारा डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा फॉर्म प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो फिशर के द्वारा इस संरचना को बताया है, तो ये 5 मेंबर रिंग बताया है, किसके द्वारा, फिशर के द्वारा। अब इसमें 5 मेंबर रिंग देख रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये जो CHO हम यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे स्ट्रक्चर में देखना जो अभी मैं ड्रॉ किया था, तो इसमें जो CHO है वो कार्बन आपका कौन सा वाला हो रहा है, ये ऊपर देखिए, मैं इसको अब ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कार्बन आपका CHO वाला ग्रुप है जिसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये आपका C1 कार्बन हुआ, ये आपका 2 कार्बन हुआ, तीसरा नंबर का कार्बन, और ये चौथा नंबर का कार्बन, ठीक है। तो ये चौथे नंबर के कार्बन से जाकर क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है। और इसका जो OH समूह है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर OH समूह है, तो यहाँ का ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन। और ये जो हाइड्रोजन, ये गोला कर रहा हूँ, देख रहे होंगे हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिंग बनाया। अब इस रिंग में देखोगे, तो इस रिंग में देखते हैं तो टोटल कितने मेंबर रिंग बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, तो ये कार्बन हो गया, ये पहला कार्बन, ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये आ रहा है 5वां नंबर। तो इस प्रकार से 5 मेंबर्ड रिंग उपस्थित होता है, ऐसा फिशर के द्वारा बोला गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो CHO है, इस CHO में हम इसी CHO में बात कर रहे हैं कि ये जब ओपन चेन स्ट्रक्चर में है, कौन सा, ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन चेन में है, ठीक है। नीचे लिखा गया है मध्यवर्ती, और ये खुली श्रृंखला के रूप में। जब ये रिंग बना रहा है कहाँ पर, ये चौथा नंबर के कार्बन पर। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये जब आप यहाँ पर देखते हैं, ये चौथा नंबर का कार्बन, ठीक है, ये चौथा नंबर के कार्बन के साथ ये लिंक कर लेता है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता है, जो आप इस साइड में भी देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें पूरा का पूरा देखेंगे अल्फ़ा और बीटा के बारे में अगर बात किया जाए, तो अल्फ़ा बीटा कैसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा कैसे है। तो यहाँ पर देखो, ये OH यहाँ पर आपका राइट साइड में है, और यहाँ पर OH आपका लेफ्ट साइड में है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अगर राइट साइड में है तो हम इसको बोल दिए अल्फ़ा, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो हम इसको बोल दिए बीटा रूप, ठीक है। तो ऐसे ये दो आइसोमर फिशर के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसको ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बताया, ठीक है। तो उसके अनुसार से जब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये फ्यूरेनोज रिंग बन रहा है, फ्यूरेनोज रिंग बन जाता है, ठीक है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है मेन, जो ग्लूकोज का चक्रीय संरचना, हम यहाँ पर चक्रीय संरचना के बारे में भी कुछ तथ्य दिए, ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में चल रहे हैं। तो ग्लूकोज में क्या क्या पाया जाता है पहले हम उसको डिस्कस किए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका आणविक सूत्र पहले डिस्कस किए, देन हम कहे उसमें जो 5 OH समूह होता है उसके बारे में डिस्कस किए, फिर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइडिक समूह उसके बारे में डिस्कस किए, फिर देन आते हैं हम उसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर कुछ प्रूफ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम देखें कुछ रिएक्शन के बारे में, जैसे कि हम सिर्फ रिएजेंट के बारे में देखें सोडियम बाइसल्फाइड के थ्रू और फिर अमोनिया के थ्रू। ऐसे हम 3-4 रिएक्शंस के देखते हैं जो शो नहीं करता है ग्लूकोज, जबकि एल्डिहाइडिक ग्रुप शो करता है, जिससे ये पता चलता है कि एल्डिहाइड फ्री फॉर्म में नहीं है, यह साइक्लिक रूप में चला गया है, मतलब ये ग्रुप से जुड़ गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर फिशर ये इसको पूरा का पूरा क्लियर करता है कि ये 2 आइसोमर इसमें प्राप्त होता है, जिसको हम अल्फा बीटा के रूप में जान रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा लगभग क्लियर हो जाता है कि ग्लूकोज साइक्लिक रूप में होता है, ठीक है। फिर आगे इसको और एडवांस रूप में जो हावर्थ और हर्स्ट के द्वारा ये आगे इसको डिस्क्राइब किया, और उसके द्वारा बोलता है कि ग्लूकोज का जो चक्रीय संरचना, ठीक है, आपका जो पायरोनोज रिंग है या ग्लूकोज का चक्रीय संरचना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका स्टार्टिंग यहीं से होना है, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताया था, ठीक है, इसको क्लियर रखना। तो हावर्थ और हर्स्ट के द्वारा ये बताया गया कि ग्लूकोज में जो रिंग संरचना होती है वो 5 मेंबर ना होकर
ये 6 मेंबर रिंग होता है। अच्छा, ये क्या बोल दिए योगेश, ऐसा मन में आएगा अब आपका। तो मैं बता दूं कि ये फीसर के द्वारा बोला गया था कि ये 5 मेंबर रिंग है। किसके द्वारा? फीसर के द्वारा ये बोला गया था कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, जबकि ये हावर्थ के द्वारा अगर बोला जा रहा है तो इसी को बोल रहा है ये 6 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब ये क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गया है। और ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का हावर्थ के द्वारा जो बताया गया था, हावर्थ प्रोजेक्शन बोल सकते हो आप इसको, प्रक्षेप सूत्र, तो उसके द्वारा ये 6 मेंबर रिंग बताया था। अतः अब ये जो डी ग्लूकोज है जिसको हम 5 मेंबर रिंग बोल रहे थे, वो 5 मेंबर रिंग संरचना ना होकर ये नीचे जैसा बताया गया है 6 मेंबर रिंग ऐसा होगा। अच्छा, हम पहले जब फीसर में बात किए तो हम नंबरिंग किए, जैसे कि यहाँ नंबरिंग देखते हैं तो ये चौथे नंबर के कार्बन से ऐसे रिंग को हम बना दिए थे, यहाँ ऑक्सीजन डाले और ले जाकर जोड़ दिए। ये फीसर प्रोजेक्शन के अनुसार था। अभी हावर्थ प्रोजेक्शन में ये चेंज होकर चला गया है, ये चौथा नंबर में ना होकर ये कहाँ पर रहेगा, ये 5वां नंबर के कार्बन पर चला जाता है और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम दो रूप में बना सकते हैं, अल्फा रूप और बीटा रूप। तो अल्फा रूप आप कैसे पहचानोगे? तो अल्फा रूप फिर से हम वहीं पर जाएंगे जहां हम उसमें भी बात किए थे फीसर में। एक मिनट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये राइट साइड में है तो हम इसको बोल दिए अल्फा एनोमर, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो हम इसको बोल देंगे बीटा एनोमर। ठीक है, नीचे नाम लिखा हुआ है, देख रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें जो पायरेनोज संरचना जो एक्चुअल में बोला जाता है वो कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो एक्चुअल में हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है वो कैसे होगा, जिसको आपको स्पेशली पूछा जाता है। चलिए अब उसके तरफ देखते हैं। तो योगेश जल्दी जल्दी आपको बता रहा है, फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है कि पायरेनोज संरचना क्या होती है। पायरेनोज संरचना के बारे में अगर बात करें तो इसमें पायरेनोज एक्चुअल में होता क्या है इसको हम देखते हैं। पायरेन से ही पायरेनोज बना है। तो पायरेन का संरचना क्या है एक्चुअल में, तो ये ऑक्सीजन परमाणु सहित 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक के रिंग को हम पायरेन रिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये आपका, जैसे कि मैं इसको पहला कार्बन, अच्छा इसे ऑक्सीजन को ही पहला ले लूँ यहाँ पर, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 6 मेंबर रिंग है, कौन? पायरेन। ठीक है, जिसको आप ऐसे बना भी सकते हो रिंग फॉर्म में अगर सिंपली देखना चाहो तो। ठीक है, इसको हम पायरेन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन है रिंग में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, विषम चक्री। यहाँ पर देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, पायरेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, तो इसको हम पायरेन के नाम से जानते हैं। और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज में भी मिलता है, जिसको हम पायरेनोज संरचना बोल रहे हैं। ठीक है, तो हावर्थ ने पायरेन वलय के आधार पर लगभग समतलीय संरचना ये इसका लिए प्रपोज किया, और इसके द्वारा बताया गया कि यह एक 6 सदस्यीय रिंग सूत्र होता है, या षटकोणीय सूत्र के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ये हावर्थ के द्वारा बोला गया। ठीक है, अब फिशर का कॉन्सेप्ट 5 मेंबर रिंग था, हावर्थ के द्वारा हम देखें तो ये 6 मेंबर रिंग हो गया। ठीक है, अच्छा ये फिशर प्रोजेक्शन ही है, ये ध्यान रखिएगा। फिशर के द्वारा एक्चुअल में वो 5 मेंबर रिंग बनाया था, जिसको हावर्थ और हर्स्ट के द्वारा इसको चेंज किया गया है। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ही है यहाँ पर जो देख रहे हैं। ठीक है, तो हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे होगा योगेश, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो देखते हैं उसको। चलिए ठीक है, तो हावर्थ प्रोजेक्शन में हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को चेंज कैसे करेंगे। योगेश क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को अपने को हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे योगेश इसको बता रहा है अब। ठीक है, तो उन्होंने बताया, कौन? उन्होंने मतलब हावर्थ के द्वारा। ठीक है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए प्रक्षेप्त सूत्र का प्रयोग कर रहा है। और ये प्रक्षेप्त सूत्र को कैसे अब ये प्रयोग कर रहा है, तो इसमें ये बोलता है साफ साफ हावर्थ के द्वारा, सीधी श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के दाईं तरफ वाले समूह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर छुपा है। सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला मतलब ओपन चैन। ठीक है, ओपन चैन में जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है, उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे तो कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन बैकबोन होता है बीच में, जैसे कि आप ऐसे बना देते हैं, है ना, तो ये आपका बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला आपका कार्बन पोर्शन हो गया। ठीक है, और इधर आपका OH समूह, H समूह, OH समूह जो भी जुड़ा हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे हैं ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, इसी को डिस्कस किया जा रहा है। तो दाईं तरफ वाले समूह हावर्थ प्रक्षेप सूत्र में
कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और बाईं तरफ वाले समूह को हम ऊपर की ओर लिख देते हैं। क्या बोला, हावर्थ के द्वारा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओपन चैन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो राइट साइड रहेगा, ये राइट साइड वाला चला गया नीचे। जैसे कि ये प्लेन है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे आप ओ एच लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। ये आपका ओ एच ये राइट साइड है और ये एच आपका लेफ्ट साइड है। ऊपर की तरफ हम लेफ्ट को लिखेंगे और नीचे की तरफ हम किसको लिख देंगे, राइट साइड को लिख देंगे। क्लियर हुआ ये। चलिए देखते हैं अब इसको, जो हम फिशर प्रोजेक्शन को हावर्थ में कैसे चेंज करेंगे। तो ये रहा आपका, एक साइड में मैं फिशर लिया हूँ और एक तरफ आपका हावर्थ प्रोजेक्शन लिया हूँ। ये आपका इधर का देख रहे हैं तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है और ये आपका हावर्थ प्रोजेक्शन है, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है, आपका आंसर यही है, ठीक है। 2 नंबर का है तो जहाँ से मैं स्टार्ट करने के लिए बोला वहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे। 4 नंबर का है तो स्टार्टिंग से लिखेंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, CH2OH। ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज यहाँ पर ये CH2OH और 3 बार हम OH लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ OH रहेगा, OH फिर H आता है, फिर OH आता है और यहाँ पर CHO रहता है, ये पहला नंबर का कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, CHO रहता है, जिसको हम अब साइक्लिक फॉर्म पर चेंज कर दिए हैं। और साइक्लिक फॉर्म में चेंज किए हैं तो 6 मेंबर रिंग में चेंज किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 मेंबर रिंग में हम इसको चेंज किए हैं। अब अगर इसको नंबरिंग देना चाहोगे तो ये पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन मिलाकर कितना हो जाएगा, छठवा। तो ऐसे 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बना हुआ है। अभी हम क्या बोले, योगेश क्या, हावर्थ क्या बता रहा था जिसको अभी योगेश बोला, तो राइट साइड को अपने को कहाँ ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना है। और अगर लेफ्ट साइड में है उसको अपने को कहाँ ले जाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। ये हावर्थ के द्वारा सुझाया गया मॉडल है। चलो देखो अब इसी को। अच्छा, ये जो कार्बन है, पहला नंबर का कार्बन, जिससे क्या जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको, ये पहला नंबर का कार्बन है, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये ड्रॉ करते 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 हम कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास गए हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ा है, 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ा है। बस इसी को ध्यान रखना है आपको। और ये है आपका 6वां नंबर का कार्बन। तो यहाँ पर ये 6वां नंबर का कार्बन, अगर हावर्थ प्रोजेक्शन में देखोगे तो ये 6वां नंबर का कार्बन। और पहला नंबर का कार्बन कौन हुआ, तो आपका ये वाला पहला नंबर का कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से हम एनोमेरिक फॉर्म भी चेक करते हैं, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, ठीक है। पहले नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 5वां नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है। पहले नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। और ऑक्सीजन से 5वां नंबर का कार्बन जुड़ा है, ठीक है। पहले नंबर के कार्बन से आपका ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ये 5वां नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है। अब मैं फिर से ये सबको इरेज करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला, छठवां, ये सब समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया है, अच्छी बात। अब यहाँ पर देखो, ये पहला नंबर के कार्बन पर देखते हैं। तो पहला नंबर के कार्बन में ये OH कहाँ है, राइट साइड में है। राइट साइड को अपने को नीचे लेना है। ये देखो हावर्थ प्रोजेक्शन में हम इसको राइट साइड ले गए। उसके जस्ट नीचे फिर से आपका आपका देखिए, फिशर प्रोजेक्शन में जा रहा हूँ मैं बार बार, और बार बार मैं हावर्थ प्रोजेक्शन में चल रहा हूँ। ये सबको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा क्लियर हो। क्लियर हो गया। अभी इसमें देखो, ये पहला नंबर, जो पहला नंबर का कार्बन में OH नीचे चला गया, राइट साइड में है। फिर दूसरे नंबर के कार्बन में OH राइट साइड है, इसमें भी देखो आप नीचे की तरफ लिए हो, ठीक है। तीसरा नंबर के कार्बन में हाइड्रोजन है राइट साइड में, तो नीचे में आपका हाइड्रोजन है। चौथे नंबर के कार्बन में OH, तो चौथे नंबर के कार्बन में OH नीचे। फिर आपका 5वां नंबर का कार्बन पर जाओगे, 5वां नंबर के कार्बन में 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका 5वां नंबर का कार्बन है, एक आपका CH2OH है और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसा मान के चलो कि ये जुड़ गया है, इसलिए CH2 को हम ऊपर शो कर देते हैं यहाँ पर, और हाइड्रोजन को यहीं पर नीचे में शो कर देंगे और ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से रहेगा। तो आप जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है उसको आप हावर्थ प्रोजेक्शन में चेंज कर लिए। ये आपका क्या हुआ, अल्फा एनोमर हुआ, अभी जो देखे। अच्छा, बीटा एनोमर के बारे में देखोगे तो बीटा एनोमर में भी सेम स्ट्रक्चर होगा, सिवाय कहाँ पर का, ये जो OH देख रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, अल्फा एनोमर में यही क्या रहता है, ये देखो। अब जो गोला घिराया है अल्फा एनोमर में, अल्फा एनोमर मतलब
यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, ऊपर में OH राइट साइड में है और नीचे वाला में देखते हैं फिशर में, तो ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड ऊपर चला जाता है, आपको पता ही है, राइट साइड नीचे चला जाता है, ये राइट साइड और ये राइट साइड नीचे, ठीक है। तो यहीं पर बस डिफरेंस है इसमें। मैं इसको कलर से अलग से और डिनोट कर देता हूँ मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये आपका देखो, ये आपका अल्फ़ा एनोमर और नीचे है तो, और ऊपर है तो ये बीटा एनोमर। उसी को आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, तो अल्फ़ा एनोमर राइट साइड और बीटा एनोमर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये था आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या आप बोल सकते हैं पायरोनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।